नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। निकाय को साधने के लिए सियासी दलों की तैयारियां भी बदस्तूर जारी हैं। खबर यह भी है कि सियासी दलों में अब टिकट के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यालयों पर दावेदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं मेयर और पार्षद पद उम्मीदवार बीजेपी दफ्तर में आवेदन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही। क्या कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और क्यों कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही? कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, यह भी सवाल है। और टिकट के दावेदारों की भीड़ में सटीक उम्मीदवार के चुनाव को लेकर किस सियासी दल की क्या रणनीति रहने वाली है, ये बड़े सवाल हैं। अब शहर की सरकार पर संग्राम और संग्राम में सियासी दलों की तैयारियां क्या हैं, किसकी कितनी तैयारियां हैं। कांग्रेस हालांकि थकी हारी फिलहाल नजर आ रही है। बैठक तो हो रही है दिल्ली में, लेकिन क्या उस बैठक का कोई नतीजा निकलेगा? क्या पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और बीजेपी की मैराथन तैयारियों में अब टिकट को लेकर माथापच्ची देखने को मिल रही है। और आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान के बाद अब सियासी दल एक्टिव हो गए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ये भीड़ पानीपत बीजेपी जिला अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर की है। लगता है मानो ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय हो। दरअसल निकाय चुनाव में बीजेपी की टिकट के लिए मारामारी जैसी स्थिति है। बाकी जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति, क्योंकि नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना और बीजेपी का टिकट प्रीमियम होने के चलते हर दावेदार को टिकट चाहिए। ये हैं पानीपत के सराफा बाजार के प्रधान चंद्र सहगल। इन्हें भी मेयर पद का टिकट चाहिए। बाजार प्रधानों को साथ लेकर आए हैं। ये मैडम पार्षद का चुनाव लड़ना चाहती हैं। तर्क है एमए बीएड हूं, कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए जी। सुनार समाज हमारा पिछड़ा हुआ है। आज तक कभी भी हमारे समाज को भागीदारी नहीं दी गई है राजनीति के अंदर। हमारी ये कोशिश है कि हमारे समाज ने कहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेयर पद के लिए हमने अपनी दावेदारी पेश की है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे यदि हमें सेवा का मौका मिला तो हम एक अच्छा कार्य, एक अच्छा नाम शहर के अंदर रखेंगे। उनकी पुत्र वधू हैं, लेकिन इसकी अब की बार थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात को मद्देनजर जरूर रखना भाई। एक बार धरातल पर ये जरूर देखना कि भाई जो कार्यकर्ता है ना, वो पिछली बार भी हम ऐसे ही रह गए थे, कहीं अब की बार भी फिर यही वो पुत्र वधू लेगी जी, वो ले गया जी, फिर मनोबल टूटता है उससे। ये है प्रेमवती कश्यप। कश्यप समाज की नेता और मंत्री महिपाल ढांडा को अपना नेता मानती हैं। इन्हें भी टिकट चाहिए। वार्ड नंबर 1 से विनोद सैनी भी टिकट की लाइन में हैं और मेयर पद की टिकट के लिए सैकड़ों लोगों को साथ लेकर पहुंचे उद्यमी और गौशाला संचालक राजीव जैन। पानीपत की बदली सियासी परिस्थितियों के चलते इनकी संभावना बन सकती है, क्योंकि मेयर पद की टिकट की प्रबल दावेदार प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता को संगठन में और बड़ा पद मिलने की चर्चा है। भोलेपन वाले राजीव जैन अपना बायोडाटा देकर मीडिया से मुखातिब हुए। गेट से बाहर निकले तो सामने से आ रहे एक परिचित को देखकर आंख मारने लगे, जैसे कभी राहुल गांधी की आंख मारने की वीडियो वायरल हुई थी। देखो सर, आपने भी मेरी सेवा या इस तरह मेरा कार्यशैली देखी है। शहर की तकरीबन सारी सामाजिक संस्थाएं या भारतीय जनता पार्टी भी जानते हैं किस तरह, किन परिस्थितियों में इलेक्शन में किस तरह मनोहर लाल जी का हो, माननीय मंत्री जी का हो, विधायक, किस तरह हमने पूरी मेहनत करी है। इसके लिए देखो, आप ये कहेंगे कि शहर की सारी संस्थाएं तकरीबन आई हुई हैं। आप इनसे पूछोगे कोई बर्ताव आएगा? जब हम साफ स्वच्छ मन से ईमानदारी से कार्य करेंगे तो वो कार्य क्यों नहीं होगा? गौ सेवा तो ये कर ही रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ साथ समाज की जितनी समस्याएं हैं ना, इनके दिमाग में हैं बहुत। और ये समाज को और पानीपत शहर को एकदम ठनाठन कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। सबसे बड़ी बात है ये लोग जो बिजनेस बना लेते हैं ना, जो 3-3 बार सड़क उखाड़ दी बेमतलब में। अब ये उखाड़ रहे थे रास्ते में, देख रहे थे हमारे क्यों टेल उखाड़ रहे हैं भाई, ये बिल्कुल साफ, बढ़िया साफ सुथरी है।
बाकी कई जिलों में भी ऐसे ही बायोडाटा आए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब इनमें से प्रत्येक वार्ड के लिए 2 से 4 नाम पैनल में जाएंगे। और हां, खास बात यह भी कि जो मेयर पद की रेस में ज्यादा चर्चित हैं, उन्होंने तो बायोडाटा दिया ही नहीं। यही तो राजनीति के अंदर की राजनीति होती है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां क्या हैं? सबसे पहले देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, माहौल क्या लगता है? अब तारीखें तो आ चुकी हैं, सुगबुगाहट क्या है, माहौल क्या है? देखिए सौरभ, 2 दिन के लिए बायोडाटा का समय निर्धारित किया गया था। कल था और आज दूसरा दिन था। चूंकि जिन्होंने कल नहीं जमा कराया वो आज जमा कराए, और लास्ट में भी जैसे पानीपत में 5 बजे के बाद, हालांकि उम्मीद थी कि 5 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 5 बजे के आसपास नवीन भाटिया, जो संजय भाटिया के कजन भी हैं, उन्होंने खबर आई कि उन्होंने अपना बायोडाटा दिए, जबकि कल और आज 5 बजे तक नहीं था। ऐसे ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो ज्यादा मजबूत हैं, प्रबल दावेदार हैं, लेकिन वो उन्होंने बायोडाटा नहीं दिया। उसके कारण भी हो सकते हैं कि शायद वो सीनियर हैं जिनको बायोडाटा देना है, वो उनके जूनियर हैं या समकक्ष हैं। अलग अलग सियासी कारण है, या उनको ये लगता हो कि बायोडाटा तो दिखावा है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, कांग्रेस ने जिनको टिकट के लिए आवेदन मांगे थे, लोगों ने पैसा जमा कराया हजारों की तादाद में, उनको टिकट ही नहीं मिले जिन्होंने आवेदन किया था। तो ये राजनीति के एक खाली माहौल बनाने के लिए, उत्साह जगाने के लिए, और खाली ये याद दिलाने के लिए कि हाँ मैंने भी अप्लाई किया था। कभी 10 साल तक उनको याद रहेगा, देखो मैंने भी अप्लाई किया था, टिकट मिला तो नहीं लेकिन मैंने अप्लाई किया था। एक तमगा हासिल करने वाली बात है। कुल मिलाकर कल से, जब से बायोडाटा बीजेपी ने लेने शुरू किए हैं, कल और आज 2 दिन अच्छी खासी भीड़ थी। मैं पानीपत की बात करूं, और भी सौरभ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका जिक्र करना जरूरी है वो ये है कि बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, जो मुख्य धारा के हैं, जैसे करनाल से अशोक सुखीजा जिलाध्यक्ष रहे हैं, मनोहर लाल जी के टाइम के हैं, लेकिन जिनको जो सीनियर नेता है, ऐसे ही एक हिसार से हैं डॉक्टर राजेश धमीजा, उन्होंने अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ काम किया है। आरएसएस के पुराने नेता है अशोक सुखीजा, करनाल से हैं। इनको अव्वल तो टिकट नहीं मिला, कईयों को जिनको मिला वो जीत नहीं सके, तो उनको लग रहा है कि मेयर का टिकट मिल जाए तो आसान जीत है। तो जो सीनियर नेता है बीजेपी के, पुराने नेता जो अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ काम कर चुके हैं, उनको लगता है टिकट मिल जाए तो आसानी से जीत जाएंगे। तो उनके मन की कसक है कि एक अच्छा पद मिले, परिवार के लोगों को, भतीजों को, पोतों को लगेगा कि हमारा नाना कभी मेयर रहा था। तो एक इस तरह का ट्रेंड भी मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है। महेश, अब निकाय चुनाव की बारी, किसकी कितनी तैयारी, यह सवाल बड़ा है। देखिए, सवाल तो बड़ा है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की कोई तैयारी नहीं है। अगर कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक दल का जिक्र किया जाए तो शून्य उसे कहा जा सकता है। किसी भी तरह की कोई कोशिश अभी तक तो किसी अन्य राजनीतिक दल की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। अब जिक्र आप करेंगे विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कुछ इक्का दुक्का कांग्रेसी पहुंचे भी थे, कुछ छोटे नेता भी थे, पूर्व विधायक भी थे, मौजूदा विधायक भी थे। हिसार का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो यहां कुछ नामों को जाहिर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मोटे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि यहां पर तो किसी टिकट का कोई फैसला होना नहीं है। यहां तो सिर्फ मन बहलाने वाली बात है, दिल जोड़ने की कोशिश यहां पर की तो जा रही है, लेकिन उस कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समर्थकों में आर पार की स्थिति पहले भी देखने को मिल रही थी। और कल भी जैसा मैंने जिक्र किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी खड़े हैं। खासे नाराज विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ध्वजवाहक नेता बने हुए हैं, उनके साथी जो है अब नाराज नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो मोराल है काफी कमजोर इस वक्त नजर आ रहा है। गुटों में पहले से बटी हुई थी कांग्रेस, और विधानसभा चुनाव के दौरान सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसे सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही किया। कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया और अभी भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कम से कम हुड्डा समर्थकों का जोश तो देखते ही बनता था, लेकिन अब हुड्डा समर्थक जो चेहरे हैं वो भी निराश नजर आ रहे हैं, खामोश नजर आ रहे हैं। वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुस्सा इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि तैयारी
तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी तो बेहद निम्न स्तर पर इस वक्त नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो जैसे कि तस्वीरें हम देख रहे थे, पानीपत के अलावा हिसार में भी और तमाम दूसरे जिलों में यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो मेयर के टिकट को लेकर है और चाहे पार्षद पद के टिकट को लेकर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये फैसला कर लिया गया है कि मेयर पद का जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ने जा रही है। इसके अलावा पार्षदों को भी कांग्रेस पार्टी अपना टिकट देने जा रही है। आज के दिन ये फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से ले लिया गया है। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अब मुकाबला तो अच्छा खासा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन ना तो संगठन है, ना ही नेताओं में जोश है, ना ही वोटर कांग्रेस पार्टी का जोश में नजर आ रहा है। तो काफी सारी चुनौतियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हैं और अपर एज भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। जी वीरेन जी, अब महिलाओं को टिकट देना भी एक प्रायोरिटी है, नए चेहरों को भी दांव लगाना एक प्रायोरिटी के तौर पर सियासी दल देखेंगे। संतुलन इसमें एक बड़ा फैक्टर होगा, किस तरह से देख रहे हैं सर? इस टिकट में जो मारामारी हो रही है बीजेपी कार्यालय पर, एक मैराथन दौड़ इसे कह सकते हैं, भगदड़ सी मची हुई है, दावेदारी की जा रही है अपनी अपनी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की मारामारी होना स्वाभाविक है जी, क्योंकि सबको लग रहा है कि देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और जो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहने की पूरी संभावना है। अब देखिए 4 सीटें जो ओपन है उसमें करनाल संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां की 2 सीटें जो है करनाल और पानीपत ओपन है, इस तरह से हिसार और मानेसर ओपन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटों की मारामारी इतनी थी कि करनाल के जो जिलाध्यक्ष ब्रज गुप्ता है, उन्होंने मेयर के लिए 51,000 रुपया और पार्षद के लिए आवेदन के लिए 11,000 रुपए का एक चेक मांगने शुरू कर दिए थे, जबकि पार्टी हाईकमान को ऐसा कोई नियम था नहीं। जब पार्टी हाईकमान के संज्ञान में आया तो उनको निर्देश दिया गया कि सभी के चेक वापस कर दिए जाएं, क्योंकि पार्टी ने कोई शुल्क नहीं लगाया है। तो उन्होंने अपने स्तर पर यह व्यवस्था कर दी, क्योंकि लोग टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा थे। उनका एक ये सोच थी कि इससे पार्टी के लिए काफी जो है फंड जुटाया जाएगा। हालांकि उनकी पत्नी ने भी ब्रिज रानी गुप्ता है, उन्होंने भी आवेदन किया है, लेकिन अब ये देखिए कि वो 2 बार की मेयर रह चुकी हैं तो तीसरी बार आवेदन किया है। उनके पति जो है जिला कार्यकारी अध्यक्ष है करनाल के। तो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जो चेक की व्यवस्था थी वो तो समाप्त कर दी, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। अब 4 सीटें ओपन है, इस ओपन सीटें के अंदर BCB का आरक्षण नहीं है, जिसके अंदर सैनी, अहीर ये आदि आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इन 4 ओपन सीटों में एक BCB को भी देना पड़ेगा, एक पंजाबी को देना पड़ेगा, एक अग्रवाल समुदाय को देना पड़ेगा। तो मतलब जहां सीटें आरक्षित हैं वो तो व्यवस्था मजबूरी है। जो ओपन 4 सीटें हैं, जो 4 निगम ओपन हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को जातीय संतुलन भी साधना होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है कि टिकटों की चाहवान बहुत ज्यादा है जी। कांग्रेस ने अब फैसला कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अपने कितनी जो है एकजुटता के साथ चुनाव लड़ पाएगी ये देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है हर निगम के अंदर। जो पिछले पूर्व मंत्री थे, पूर्व सांसद संजय भाटिया को यमुनानगर का दायित्व दिया गया है, सुभाष बरागला को भी दिया है, मनीष ग्रोवर को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस में अभी एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। टिकटों के वितरण में कांग्रेस में टिकट के चाहवान भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो झुकाव है लोगों का, ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही निकाय चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन दोहराएगी। देवेंद्र, प्रायोरिटीज की बात करें तो प्रायोरिटीज सियासी दलों की निकाय चुनाव में क्या कुछ रहेंगी? सभी दलों की बात करें एक एक करके तो देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है सौरभ, बीजेपी का एक नारा दिया जाएगा और शायद वो असर भी दिखाएगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार के बाद हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी। और बीजेपी ये तर्क रखेगी कि लोकल लेवल पे अगर शहरी सरकार बीजेपी की बनती, आप बीजेपी को जिताते हो तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। जिले से जो स्कीमें बनेगी, चंडीगढ़ जाएंगी, दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगी या डायरेक्ट दिल्ली जाएंगी, केंद्र की योजनाएं भी होती है, तो काम और तेजी से होंगे, प्रगति ज्यादा नजर आएगी, विकास तेजी से होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा, खींचतान नहीं होगी। बीजेपी ये कहेगी। और दूसरा, आज मैंने एक सवाल किया था यहाँ के बीजेपी नेताओं से, अगर सरकार दावा करती है कि मेरिट पे हम नौकरियां दे रहे हैं, तो आप मेरिट पे टिकट भी दीजिए जो डिजर्व करते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी, हम तो कर्मठ कार्यकर्ता है, पार्टी में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को टिकट दिए थे, कभी किसी को। इस बार कर्मठ कार्यकर्ता जो योग्यता की कसौटी पर खरा उतरे, जो भरोसेमंद हो, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा हो, पार्टी की कभी आलोचना नहीं की, पार्टी से
बाहर झांक कर नहीं देखा, दल बदल की कभी कोशिश नहीं की, तो वही वो उम्मीदवार। देखिए बीजेपी को मेरे को लगता है जीतने की ज्यादा चुनौतियां नहीं है, लेकिन सही आदमी को टिकट मिले, क्योंकि जितने नगर निगम है 11 नगर निगम मानेसर बना है। पिछले 5 जो मेयर जीते थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जो पिछले 2018 में चुनाव हुए, तकरीबन सभी नगर निगमों में भ्रष्टाचार, अव्यवस्था रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार के पास और संगठन के पास और बीजेपी नेताओं के पास एक मौका है कि नगर निगमों की छवि को सुधारा जाए, बढ़िया काम हो, लोग खुश हो कि हाँ देखिए पहले से बहुत ज्यादा सुधार है, लोगों की सेटिस्फैक्शन हो। इसीलिए अच्छे लोगों को, जो निष्क्रिय नहीं रहे, जिन पे भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, जो सेवा भाव वाले हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिले और उनकी मेरिट को देखकर, उनकी काबिलियत, पात्रता और पार्टी के प्रति निष्ठा को देखकर टिकट दी जाए। मैं लगता हूं बीजेपी के लिए सही रहेगा ये। महेश, टिकट के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस में और जो अन्य सियासी दल हैं उनमें किस तरह की स्थिति रह सकती है? क्या कुछ नजर आ सकता है? क्या वो खींचतान की स्थिति लगेगी जो हमने देखा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी देखा कि शैलजा कह रही थी कि एक ही दल के, एक ही गुट के लोग अपने अपने मनचाहे नेताओं को टिकट बांट देते हैं? क्या इसमें कुछ इस तरीके की परिस्थिति बनेगी? सभी दलों का आप जिक्र कर रहे हैं तो साफ तौर से बात मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा यहां पर फैसला लेने जा रही है, और इन चुनावी मैदान में कहीं वो उतरेंगे भी कि नहीं, इस बात पर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना बनने वाली है। जिक्र अब कांग्रेस पार्टी का कर लेते हैं तो यहाँ पर जो दिग्गज विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में नजर आ रहे थे, जो सबसे मजबूत नेता माने जा रहे थे, कल की बैठक जो कि हिसार में रखी गई थी उसमें उन दिग्गजों को सबसे पहले कहा गया कि अगर आपकी मंशा चुनाव मैदान में उतरने की है तो आप पार्टी उस पर सोच सकती है। तमाम जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने इस बात को उसको आगे बढ़ाने की जो कोशिश है उनकी तरफ से की गई, लेकिन ये जो दिग्गज नेता जिन्हें माना जा रहा था कि सबसे मजबूत है, वो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर गए। वो साफ ये कह रहे हैं कि किसी और को चुनाव लड़वाने का काम किया जाए, हम तो चुनाव मैदान में उम्मीदवार नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि अच्छे जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार करेंगे और बेहद विकट स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए रहने वाली है। भले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला तो कर रही है, लेकिन यहां एक मजबूत उम्मीदवार को उतारना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। यहां हार और जीत का सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है कि अगर हार भी हो तो शर्मनाक ना हो, ये सुनिश्चित करना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। तो मजबूत नेता कोई कांग्रेस पार्टी का टिकट पकड़ेगा, इस बात में संशय की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और बेहद मुश्किल स्थिति रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी क्या किसी दमदार नेता को जो है अपना टिकट थमा पाएगी, जो कि चुनावी मुकाबले को जीत ना भी पाए लेकिन जो घमासान है उसे दिलचस्प बना दे या मुकाबले की स्थिति नजर आए। कम से कम अगर ऐसी स्थिति तक भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अपने चुनाव को पहुंचा दे तो बड़ी बात है, और वो अभी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है, क्योंकि मजबूत जो चेहरे माने जा रहे हैं वो टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में चुनाव आयोग से मुलाकात करने की योजना बना रहा है वीरेंद्र जी, और बैठक में जो कांग्रेस ने मांग की है, हालांकि बैठक खत्म हो गई, दिल्ली में जो बैठक चल रही थी कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर, उस बैठक में बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की मांग कांग्रेस ने की है, ये मांग किस तरह से देखते हैं सर? क्या कुछ मांग है जो कांग्रेस कर रही है, कितना आधार है? देखिए, चुनाव आयोग इस मांग को पहले ही ठुकरा चुका है। देखिए, अब जो है बैलेट पेपर की ओर लौटने का कोई औचित्य नहीं है। जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है, सभी दूसरे देश भी अपना रहे हैं, दूसरे चुनाव में अपनाया जा रहा है, तो हरियाणा के अंदर भी देखिए ईवीएम का प्रयोग काफी समय से जा रहा है और ये प्रयोग सफल रहा है। देखिए, अब हारने के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ईवीएम में जो भी है कोई ऐसा नहीं है, कोई दोष नहीं है जिस पर ईवीएम को, ये चुनाव प्रणाली को बदला जाए, बैलेट पेपर की ओर लौटा जाए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब टिकटों का वितरण कर रही है, अब देखिए जब जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाती है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा जाता है। जब विधानसभा का टिकट देना हो तब भी पर्यवेक्षक आते हैं, कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं। लेकिन निगम चुनाव के अंदर जो है ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया जा रहा। ये अब जो है ये तो खुला है, कोई आवेदन करे, लेकिन उसका जो फैसला होगा वो पैनल के आधार पर होगा। वो कोर कमेटी पैनल तैयार करेगी, 3 दिन का पैनल तैयार करेगी, जिला अध्यक्ष तैयार करेंगे, जो कोर कमेटी बनी होगी उसमें विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे।
तो मतलब जो है ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अभिव्यक्ति नहीं हो रही। ये कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष होना स्वाभाविक है। कांग्रेस की टिकट के तो दावेदार ही नहीं है, कांग्रेस को तो बलि के बकरे ढूंढने पड़ेंगे। कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटों का वितरण है वो परिवारवाद से हट करो और एक नए चेहरों को वरीयता मिलनी चाहिए। जो लोग 2-2 बार 3-3 बार चुने जा चुके हैं, मतलब जो नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए। नया नेतृत्व तभी तैयार होगा कि जब नए कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। जी महेश के सवाल को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। वीरेंद्र जी, आप ही से सवाल है मेरा। महेश ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। महेश ने कहा कि कांग्रेस कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा ले। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदगी दर्ज कराने में कांग्रेस इस वक्त सक्षम है? क्या देख पा रहे हैं कांग्रेस को लेकर, क्योंकि एक तरफा चुनाव है, हम चर्चा करते रहे हैं। क्या मौजूदगी भी दर्ज करा पाएगी पार्टी? देखिए, शहरी क्षेत्रों में हालत ऐसी बनी हुई है कि लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संभव है। अगर कांग्रेस का पार्षद और मेयर चुन भी गया, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो कैसे विकास कार्य करा पाएगा? तो कुल मिला के ये स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, लेकिन कांग्रेस के लोग तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब कांग्रेस के लोगों में ऐसी भावना, उनका उत्साहहीन है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और एकजुटता का अभाव है। अभी भी कोई सामाजिक कार्यक्रम में, विवाह शादी में भी अगर कांग्रेस के नेता, मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी पंचकुला में एक शादी का समारोह था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में दुआ सलाम करनी हुई, एक दूसरे को देखकर आंखें चुराते हैं। तो ऐसे में एकजुटता कैसे हो सकती है? तो कांग्रेस में जो एक फूट की स्थिति बनी हुई है, एक कांग्रेस के ही एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राह तो बड़ी आसान है। हाँ, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। ये लोग मात्र नगर निगम में जो काम हुए हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी आईडी है, विकास कार्यों में अनियमितता है, तो वो जो मुद्दे हैं, जो सुशासन की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं थी वो लोगों की पूरी नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह दायित्व बनता है कि जो काम नहीं हो पाए, जो काम रह गए हैं, जो पारदर्शिता रह गई है, नहीं हो पाई, उस पर कसौटी पर खरा उतरे। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि किस सियासी दल की कितनी तैयारी नजर आएगी। हालांकि बीजेपी का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस में उतना उत्साह नहीं नजर आ रहा, कांग्रेस उत्साहहीन नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या अपनी उपस्थिति पार्टी दर्ज करा पाएगी। सियासी रण में निकाय चुनाव के किस तरीके के समीकरण, सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे, बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।